जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी है डीएडीआर के बारे में और 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर के बारे में। दोस्तों जैसा आपको बताया, जून का आंकड़ा आपको मिल चुका है और जैसे ही जून का आंकड़ा आया वैसे ही हमें पता लग गया कि जुलाई से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। जुलाई से हमें डीएडीआर मिलेगा 58% और 58% डीएडीआर की घोषणा भारत सरकार करेगी दिवाली के आसपास। अब सवाल है कि जो डीएडीआर हमारा बढ़ रहा है उसका असर 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर पे कैसे पड़ेगा, 8 सीपीसी का कितना फिटनेस फैक्टर मिलेगा, क्या असर होगा 8 सीपीसी पर डीएडीआर का, यह मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ पेंशन में आपकी बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी पेंशन रिवाइज होगी फिटनेस फैक्टर के अनुसार। ये तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगा। जैसे कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो डीए 58% होने से 8 सीपीसी का बदल गया फिटनेस फैक्टर। अब क्या होगा 2026 से? जी हां दोस्तों, जैसे जैसे हमें डीएडीआर आगे मिलेगा उसका असर 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर पे भी पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो फिटनेस फैक्टर निकाला जाता है वो निकाला जाता है डीएडीआर के रेट के हिसाब से, जैसे कि 7 सीपीसी में निकाला गया था। तो दोस्तों जो हमारा डीएडीआर आगे मिलेगा जैसे कि जुलाई से या फिर जनवरी से, उसका असर 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर पे पड़ेगा। यही चीज मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। 1/1/2026 से क्या मिलेगा आपको, क्या होने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे की। अब 8 सीपीसी का फॉर्मूला बेसिक पेंशन मल्टीप्लाई फिटनेस फैक्टर है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, कैसे फॉर्मूला यूज होगा 8 सीपीसी का, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब 8 सीपीसी में कितनी होगी आपकी पेंशन, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। एक रैंक का मैं आपको समझाऊंगा। डीए 58% के बाद डीए 60%, फिटनेस फैक्टर या फिर डीए मर्ज। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जेसीएम ने डिमांड करी थी कि सबसे पहले डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए बेसिक पे में। तो दोस्तों जिस हिसाब से डीएडीआर के आंकड़े आ रहे हैं, तो क्या उस हिसाब से डीएडीआर को मर्ज करा जाएगा बेसिक पे में, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों तमाम जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, जो डीएडीआर हमें मिलेगा आगे उसके हिसाब से। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब की, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। लगभग दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं या फिर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे नहीं लगते, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। चैनल आप फ्री में सब्सक्राइब करें, फ्री में, और फिर उसके बाद मेरे सारे वीडियो आप देख पाएंगे। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारी में आगे बढ़ते हैं। पहली जानकारी है, जुलाई से डीए 58% मिलना कंफर्म हो गया। यह आपको पता ही है, पता चल गया आपको। जैसे जून के आंकड़े आए वैसे ही हमें पता लग गया कि जुलाई से बढ़ने वाला हमारा डीएडीआर 58% होगा, 3% की बढ़ोतरी होगी, यह पता चल गया हमें। अब कितना फिटनेस फैक्टर होगा 8 सीपीसी का समझिए। जी हां दोस्तों, जो भी हमारे डीएडीआर के आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर भी चेंज होगा। जी हां दोस्तों, अगर डीएडीआर का आंकड़ा या फिर डीएडीआर ज्यादा होगा तो फिटनेस फैक्टर ज्यादा होगा, अगर डीएडीआर कम होगा तो फिटनेस फैक्टर कम होगा। यानी दोस्तों जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, जो डीएडीआर हमें मिलेगा उसका असर 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर पे होगा, 8 सीपीसी पे होगा। यही मैं आपको समझा रहा हूं। फिटनेस फैक्टर पता करने के लिए 1/1/2026 से होने वाला डीए पता होना चाहिए। जी हां दोस्तों, अब फिटनेस फैक्टर कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है डीएडीआर के रेट के हिसाब से। 1/1/2026 से जो हमारा डीएडीआर होगा उसी डीएडीआर को लिया जाएगा 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए। समझिए बोर्ड पे, एज्यूम डीए विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2026। जी हां दोस्तों मैंने एज्यूम किया है डीए कि 1/1/2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा और उसके हिसाब से आपका कितना फिटनेस फैक्टर होगा, कितना आपको मिलेगा 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर। साथ ही साथ भारत सरकार का इंक्रीजमेंट भी देखा जाएगा
भारत सरकार का परसेंटेज भी देखा जाएगा कि भारत सरकार कितना बढ़ाएगी 8 सीपीसी में आपकी पे और पेंशन। फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए दो चीजें यूज होती हैं, एक तो भारत सरकार का इंक्रीजमेंट कि भारत सरकार कितना बढ़ाएगी पेंशन पे, और साथ ही साथ डीए डीआर का परसेंटेज वो भी लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों 7 सीपीसी की रिपोर्ट में लिया था, ये 7 सीपीसी की रिपोर्ट है 7 सीपीसी की, इसमें आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था, जिसमें भारत सरकार का इंक्रीजमेंट लिया था 14.3% का, जितना भारत सरकार ने 7 सीपीसी में बढ़ाया था। साथ ही साथ डीए 125% लिया था, जो 31/12/2015 के बाद हमारा डीएडीआर था 1/1/16 को, यानी 125% भी इंक्लूड किया था। तब दोस्तों हमें फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में हमें फिटमेंट फैक्टर मिलेगा डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे देखिए, मैंने एज्यूम किया है डीएडीआर 1/1/2026 से या तो 60% या फिर 61% या फिर 62% या फिर 63%। जी हाँ दोस्तों या तो 2% की आपकी बढ़ोतरी होगी या फिर 3% की बढ़ोतरी होगी या फिर 4% की। भारत सरकार इससे ऊपर नहीं बढ़ाती। अगर आप 1/1/16 से देखें, या तो 2% या फिर 3% या फिर 4%। तो मैंने यहां पे दोस्तों 5% तक लिया है, यानी अगर 2% की बढ़ोतरी होती है तो 60% डीएडीआर आपको मिलेगा 1/1/2026 से। अगर 3% की बढ़ोतरी होती है तो 61%, अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो 62%, अगर 5% की बढ़ोतरी होती है तो 63%। यानी दोस्तों आपका जो डीएडीआर घूमेगा वो घूमेगा 62% के आसपास 1/1/2026 से, और इसी पर हमारा फिटमेंट फैक्टर डिपेंड करेगा 8 सीपीसी का। ये मैं आपको समझाऊं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर गवर्नमेंट 14.3% इंक्रीज करती है, अगर भारत सरकार 8 सीपीसी में 14.3% की बढ़ोतरी करती है आपकी पे पेंशन में, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? अगर 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 60% होता है, तब आपको मिलेगा 1.82 फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत सरकार 14.3% की बढ़ोतरी करती है आपकी पे और पेंशन में, और 1/1/2026 से आपका डीए 60% होता है, तब आपको 1.82 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। ये दोनों कंडीशन आपने समझ ली। अगर 1/1/2026 से 61% डीएडीआर होता है, तब आपको 1.84 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अगर 62% आपका डीएडीआर होता है 1/1/2026 से, तब आपको 1.85 मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। अगर दोस्तों 63% होता है डीएडीआर, हालांकि भारत सरकार 5% की बढ़ोतरी मुश्किल ही है कि करेगी, लेकिन अगर फिर भी कर देती है 5% की बढ़ोतरी, यानी अगर 63% आपका डीएडीआर हो जाता है और अगर भारत सरकार 14.3% की बढ़ोतरी करती है पे और पेंशन में, तब दोस्तों आपको मिलेगा 1.86 फिटमेंट फैक्टर। ये मैं तब बता रहा हूं अगर भारत सरकार 14.3% की बढ़ोतरी करती है, जितनी भारत सरकार ने 7 सीपीसी में करी थी 14.3% की। 14.3% के हिसाब से 7 सीपीसी का हमें फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57। वो ज्यादा इसलिए मिला था क्योंकि उस टाइम डीएडीआर था 125%। अब बहुत कम है डीएडीआर, इसलिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 मुश्किल है कि मिल पाएगा, इसलिए बहुत कम फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मैंने आपको यहां पे समझा दिया। अब दोस्तों नीचे देखिए, अगर गवर्नमेंट 20% इंक्रीज करती है, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? मान लेते हैं कि भारत सरकार 20% की पेंशन बढ़ोतरी करती है, तब आपको कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा? अगर दोस्तों 1/1/2026 से 60% डीएडीआर होता है और भारत सरकार अगर 20% की बढ़ोतरी करती है पेंशन में, तब फिटमेंट फैक्टर आपका बढ़ जाएगा 1.92 होगा। फिर अगर दोस्तों 61 आपका डीएडीआर होता है 1/1/2026 से, तब आपको 1.93 मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। अगर दोस्तों 62% डीएडीआर होता है 1/1/2026 से, तब 1.94 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अगर दोस्तों 63% डीएडीआर होता है 1/1/2026 से, तब आपको 1.95 मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने बताया जब भारत सरकार अगर 20% की बढ़ोतरी करती है, यानी अलग अलग डीएडीआर के रेट के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। मिलेगा एक ही, इनमें से सिर्फ एक ही फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। खाली समझाने के लिए मैंने आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लिखे हैं, खाली समझाने के लिए कि अलग अलग डीए के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, मिलेगा आपको एक ही। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर भारत सरकार
25% की बढ़ोतरी करती है आपकी पे और पेंशन में, 25% की। अगर डीए 60% होता है 1/1/2026 से, तब कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? 2। तब आपको 2 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, जिसे मैंने आपको फैमिली यूनिट के बारे में बताया था कि अगर 25% तक बढ़ोतरी होती है पे और पेंशन में, तब आपको 2 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अगर दोस्तों आपका डीए 61% होता है 1/1/2026 से, तब फिटमेंट फैक्टर होगा 2.01। 25% पेंशन बढ़ोतरी पे अगर भारत सरकार 25% करती है, अगर 62% आपको मिलता है 1/1/2026 से, तब आपको 2.02 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अगर 63% डीएडीआर होता है 1/1/2026 से, तब आपको 2.03 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि अलग अलग डीए के हिसाब से कैसे अलग अलग फिटमेंट फैक्टर आपके बन रहे हैं। डीए का परसेंटेज इंक्लूड होता है फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, डीए का परसेंटेज इंक्लूड किया जाता है, उसे लिया जाता है। साथ ही साथ भारत सरकार की पे और पेंशन की बढ़ोतरी का परसेंटेज भी लिया जाता है, जितना भारत सरकार बढ़ाएगी उसका परसेंटेज भी लिया जाता है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 3 तरीके समझा दिए कि अगर भारत सरकार 14.3% बढ़ाती है, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा अलग अलग डीए के हिसाब से। अगर 20% बढ़ाती है, तब आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अगर 25% बढ़ाती है, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, अलग अलग डीए के हिसाब से। हालांकि दोस्तों इनमें से डीए भी एक ही लिया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर भी एक ही लिया जाएगा, और जो परसेंटेज है भारत सरकार का वो भी एक ही लिया जाएगा। खाली समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग फिटमेंट फैक्टर और अलग अलग डीए के परसेंटेज लिखे हैं। अब दोस्तों नीचे देखिए, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जनवरी 2026 से बढ़ने वाला डीएडीआर भी मिलेगा पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, जब तक भारत सरकार 8 सीपीसी की घोषणा नहीं करती, तब तक आपको आगे बढ़ा हुआ डीएडीआर मिलेगा। जैसे कि जुलाई 2025 से 58% आपको मिल जाएगा, फिर जनवरी 2026 से 60% के आसपास आपको डीएडीआर मिल जाएगा। आपकी पेंशन में जुड़ेगा डीएडीआर जो आगे बढ़ेगा। फिर दोस्तों क्या लिखा है, जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होता, जब तक पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को बढ़ा हुआ डीए मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार जब तक आपका डीएडीआर आगे बढ़ाती रहेगी, जैसे कि 58% कर दिया, उसके बाद जनवरी 2026 से 61% या फिर 60% कर देगी, फिर जुलाई 2026 से 65 या फिर 66%, ऐसे आगे बढ़ाएगी भारत सरकार डीएडीआर जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होता। डीएडीआर मर्ज नहीं होगा 8 सीपीसी लागू होने से पहले। जी हाँ दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए, डीएडीआर फिलहाल भारत सरकार आपका मर्ज नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, मर्ज होगा जब 8 सीपीसी लागू होगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, उससे पहले आपका डीएडीआर मर्ज नहीं होगा। ये मैं आपको आगे की जानकारी दे रहा हूं, आगे की। डीएडीआर आपका मर्ज नहीं होगा, जैसे कि दोस्तों बताया जा रहा था कि आपका डीएडीआर पहले ही मर्ज कर दिया जाएगा 8 सीपीसी लागू होने से पहले। नहीं, भारत सरकार आपका डीएडीआर नहीं मर्ज करेगी। अभी आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होता। गवर्नमेंट जब 8 सीपीसी को लागू करेगी, तभी डीएडीआर 0% होगा 1/1/2026 से। जी हाँ दोस्तों, जैसे भारत सरकार 8 सीपीसी को लागू कर देगी, तो बेनिफिट तो आपको 1/1/2026 से ही मिलेगा, लेकिन 1/1/2026 से जो डीएडीआर होगा वो 0% हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, 0% हो जाएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, पेंशनर की पेंशन कैसे बढ़ेगी 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं 8 सीपीसी का फॉर्मूला, कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी, ये आप सही से समझिए। बेसिक पेंशन को मल्टीप्लाई करके फिटमेंट फैक्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी, यानी जो आप बेसिक पेंशन ले रहे हैं उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, एक सिपाही रैंक का। जैसे सिपाही की बेसिक पेंशन है 20,463, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे फिटमेंट फैक्टर के साथ, जो भी भारत सरकार 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर देगी उसके साथ आपकी बेसिक पेंशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक सिपाही की 20,463 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 से। मैंने एज्यूम किया है कि 1.92 आपको मिलता है, तो दोस्तों एक सिपाही की पेंशन हो जाएगी 39,289। ये एक नई पेंशन होगी, एक ये नई बेसिक पेंशन होगी 8 सीपीसी की। ऐसी आपकी रैंक की भी हो जाएगी, जो भी आप बेसिक पेंशन ले रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे आप फिटमेंट फैक्टर से, तो एक नई पेंशन हो जाएगी कितनी, 39,289। दोस्तों ये तो बेसिक पेंशन है। अब इस पे डीएडीआर अलग काउंट होगा, डीएडीआर अलग मिलेगा। जैसे कि दोस्तों 8 सीपीसी लागू हो जाता है, तो 1/1/2026 से जो डीएडीआर होगा वो 0% हो जाएगा। जैसे एक नई बेसिक बन गई 8 सीपीसी की
39,289 एक सिपाही की। तो दोस्तों इस पे जो डीए काउंट होगा वो होगा 0%, यानी बेसिक फिर वही रह जाएगी 39,289। ये एक नई बेसिक पेंशन होगी और इस पे डीए अलग काउंट होगा। फिर जुलाई 2026 से डीए 2% बढ़ता है, फिर पेंशन होगी 39,289 प्लस डीए 2%। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 से आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा। ये मैं तब बता रहा हूं अगर 8 सीपीसी भारत सरकार लागू करती है, तब मैं आपको बता रहा हूं, पहले नहीं। अगर 8 सीपीसी लागू हो जाता है तब मैं बता रहा हूं कि डीएडीआर आपका 0% होगा 1/1/2026 से। फिर दोस्तों जुलाई 2026 से फिर 2% की बढ़ोतरी होगी या फिर 3% की बढ़ोतरी होगी। यानी जुलाई 2026 से जो भी आपका डीएडीआर होगा उसका असर पड़ेगा आपकी बेसिक पेंशन पे। जैसे एक सिपाही की पेंशन मैंने आपको बताई 39,289, अब जुलाई 2026 से जो आपका डीएडीआर होगा, जैसे कि 2% बढ़ता है, तो 39,289 का आप करेंगे 2%, ये आता है 786 रुपए। तो टोटल पेंशन हो जाएगी डीए इंक्लूड करके 40,075 एक सिपाही की। तो इस तरीके से दोस्तों ये कैलकुलेशन होगी। मैंने आपको समझा दिया कि डीएडीआर के रेट के हिसाब से क्या फिटनेस फैक्टर होगा, कैसे आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। फिर दोस्तों ये भी मैंने आपको समझा दिया कि अलग अलग डीए के हिसाब से, यानी 1/1/2026 से अगर ये आपको डीए मिले तो उसके हिसाब से आपका क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, क्या मिलेगा आपको फिटमेंट फैक्टर। और साथ ही साथ अगर भारत सरकार 14% की वृद्धि करे, 20% की वृद्धि करे, 25% की वृद्धि करे, तब आपको क्या फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया अनुमानित तौर पे। मिलेगा आपको इसमें से सिर्फ एक ही फिटमेंट फैक्टर है, एक ही आपको डीएडीआर मिलेगा, या तो 60 या फिर 61 या फिर 62 या फिर 63। 63 तो मुश्किल है, जो आपका डीएडीआर होगा वो 60% के आसपास होगा, या तो 60 या 61 या फिर 62 1/1/2026 से। इसी के आसपास आपका डीएडीआर डिपेंड करेगा और इसी के आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर तय होगा। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको समझा दी। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। आपके अपने सुझाव क्या है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।